हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 6 और इस पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं नहीं होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, सेकेंड को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, फिर बोलते हैं हम लोग मेजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और आखिरी लेयर को बोलते हैं एक्सोस्फियर। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अब इन सारे लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। इन सारे लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो वहाँ रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कब होता था? जब वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजेस आते थे। तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजेस है, इसकी वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के उनके ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब हमें पता है कि अगर गर्म हवा है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? रेयरर होती है, और ठंडा हवा है उसकी डेंसिटी डेंसर होती है। मतलब कूलर एयर जो होते हैं वो डेंसर होते हैं और हॉटर एयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेयरर होते हैं। अब हमें पता है जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी ऊपर के जो लेयर्स होते हैं वो रेयरर होते हैं और नीचे के लेयर्स क्या होते हैं? डेंसर होते हैं। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सेकेंड पॉइंट है कूलर एयर लेयर ऑप्टिकल डेंसर होते हैं और हॉटर एयर लेयर ऑप्टिकल रेयरर होते हैं। इस वजह से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में उनकी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। तीनों पॉइंट क्लियर है? ऑप्टिकल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर के द्वारा जो रिफ्रैक्शन डिफरेंट लेयर्स के द्वारा होता है। कूलर एयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है ऑप्टिकल डेंसिटी और हॉटर एयर का कम होता है। इस वजह से जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? ये तीन चीज़ों को हमें याद रखना है। अब यहाँ पे और कुछ फिनोमेनास पढ़ने हैं जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फिर अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार, और फिर हमें पढ़ना है एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग बारी बारी से इस फिनोमेना के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला फिनोमेना आता है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है कि स्टार जो हम लोग देखते हैं स्टार को तो स्टार चमकता हुआ दिखाई देता है, ट्विंकल करता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। तो जब जब वो लाइट आ रहे होंगे स्टार से वो हर लेयर के बाद क्या कर रहे होंगे? रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कर रहे होंगे। इसकी वजह से लाइट में क्या होता है? वेरिएशंस होते हैं। लाइट में क्या होते हैं? वेरिएशन। इस वजह से हमें जो स्टार होता है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? तो द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशंस इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसका लाइट जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है? चेंज करता रहता है। इस वजह से हमें जो स्टार होता है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? रीजन क्लियर है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा रीजन कैसे कि लेयर होते हैं जो एटमॉस्फेयर के वो अलग अलग होते हैं, सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। तो हर लेयर से जब वो पास करता है तो रिफ्रैक्शन होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पे लाइट में वेरिएशंस होते हैं, और जब लाइट में वेरिएशंस होते हैं इस वजह से हमें स्टार जो होता है ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट एक और इस पे फिनोमेना आते हैं कि स्टार जो होता है वो हायर सिम्स होता है। स्टार सिम्स हायर देन द ओरिजिनल पोजिशन। स्टार जो होते हैं सिम्स एट हायर पॉइंट, मतलब थोड़ा ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊंचा पोजीशन पे वो दिखाई देता है। जैसे वो यहाँ पे है तो वो थोड़ा इससे ऊपर दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता होगा? जैसे हमारा स्टार है तो यहाँ से स्टार से लाइट आएगा, ये हमारे डिफरेंट लेयर्स हो गए। यहाँ पे सपोज हम लोग हैं तो जैसे हमें पता है जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? हमारी इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेगी यानी लाइट कहाँ से? रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी। तो किधर की तरफ मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे यहाँ से अगर ये लाइट आ रही है तो ये लाइट क्या होगी? थोड़ा बहुत नॉर्मल से ऐसे घूमेगी, फिर और थोड़ा घूमेगी, फिर और घूमेगी। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है तो वो देख रहा होगा तो उसको इस पोजीशन पे दिखाई देगा। वो तो हमें तो पता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। तो वहाँ से अगर वो एक स्ट्रेट लाइन का पोजीशन बनाएगा तो स्टार कुछ यहाँ पे उसको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट में चेंजेस आए या नहीं आए?
तो इस वजह से स्टार जो होता है वो हमें हायर पॉइंट पे दिखाई देता है। ये इसका क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, ये क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, और ये जो है एपरेंट पोजीशन बोलते हैं, जो हमें महसूस होता है। क्लियर है, ये हमें क्या बोलते हैं, इसको एपरेंट पोजीशन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है। जैसे जैसे नीचे आते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी हमारा जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज, यानी लाइट जो होती है वो कहाँ से, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। कहाँ से आ रही है, रेयरर से डेंसर, तो किसके तरफ मुड़ेगी, तो नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ते 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 यहाँ तक आई। अब यहाँ से अब हम लोग देखेंगे तो हमें तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन जब बनाएंगे तो हमें कहाँ पोजीशन पे दिखाई देगा, इस पोजीशन पे दिखाई देगा। इस वजह से जो ओरिजिनल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन होता है उसमें चेंजेस आते हैं, और अपरेंट पोजीशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, हायर पॉइंट पे होता है। दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है और जो उसका पोजीशन होता है वो हायर पॉइंट पे क्यों होता है। ट्विंकल इसलिए करता है क्योंकि डिफरेंट लेयर्स के जब लाइट पास करता है तो उसमें वेरिएशंस होते हैं, इस वजह से स्टार ट्विंकल करता है। फिर ओरिजिनल पोजीशन अपरेंट पोजीशन में अंतर क्यों आता है, क्योंकि जब लाइट पास करता है तो वो रिफ्रैक्शन कर रहा होता है और अपने ओरिजिनल पाथ से चेंज होता है, और जब हम लोग देखते हैं तो उसका पोजीशन कहीं और दिखाई देता है। तो इस वजह से उसका जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है या अलग होता है। क्लियर है, दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। एक और फिनोमिना आता है जिसको बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्लियर है, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। क्लियर है, चलिए जो सेकंड है वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सनराइज जो होता है वो पहले हो जाता है एक्चुअल टाइम से, और सनसेट भी होता है वो थोड़ी देर बाद तक होता है। अब कितने देर पहले होता है और कितने देर बाद तक होता है, तो एडवांस भी 2 मिनट होता है, 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देना शुरू हो जाता है, और डिलेड भी कितने मिनट, 2 मिनट। यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो टोटल टाइम डिफरेंस आ जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 मिनट का। कितने मिनट का, 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में अर्थ के लिए सन जितने देर तक विजिबल होता है उससे 4 मिनट ज़्यादा देर तक हम लोग सन को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है, तो ऐसा होने का एकमात्र रीज़न है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है कि 2 मिनट पहले सन हमें 2 मिनट पहले से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है और 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में देखें। तो उसके लिए हमें एक अर्थ बनाना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ। यहाँ पे कोई खड़ा है। अब एक पॉइंट होता है या एक प्लेस होता है जहाँ पे लगता है, दूर देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि एक जगह ऐसा जहाँ स्काई और अर्थ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगता है ना। तो उस पॉइंट को या उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं होराइजन। तो अगर यहाँ से अगर कोई इंसान होगा तो उसके लिए ये पॉइंट क्या होगा, होराइजन होगा। ये क्या होगा हमारा, होराइजन। क्लियर है, तो होराइजन क्या होता है, प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट। अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट। एक्चुअली में नहीं मीट करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रहे हैं। तो अगर सपोज सन यहाँ पे है, सन कहाँ पे है, यहाँ पे। अब सन यहाँ पे है तो हमें पता है कि सन को डिफरेंट लेयर्स ऑफ सनलाइट को डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को पास करके जाना है, और हमें पता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो रे होगा वो स्ट्रेट नहीं जा करके क्या होगा, रिफ्रैक्ट करके जाएगा। तो जब यहाँ से अगर कोई ये सन है तो यहाँ से सनलाइट निकलेगा, तो ये जो सनलाइट होगा वो कुछ इस तरह से उसको दिखाई देगा। सनलाइट कैसे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट नहीं ट्रैवल करेगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, मुड़ता हुआ जाएगा। और कहाँ से कहाँ रे जा रहा होगा, रेयरर से डेंसर। कहाँ से जा रहा होगा रे, रेयरर से डेंसर जा रहा होगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता हुआ जाएगा। तो कुछ ऐसे। अब जो इंसान यहाँ पे खड़ा है वो तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तो उसको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे। सन कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। तो अब यहाँ से यहाँ जाने में सन को कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, मतलब इतना देर अर्थ को ट्रैवल, सन नहीं ट्रैवल करेगा, अर्थ को ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो यही टाइम का जो डिफरेंस होता है वो कितने मिनट का होता है, 2 मिनट का। क्लियर है, सन हमें कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, लेकिन सन है कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 मिनट का क्या होता है डिफरेंस। ऐसे ही सनसेट के दौरान भी होता है, सन अंदर चला गया होता है लेकिन फिर भी हमें वो दिखाई दे रहा होता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। और टाइम डिफरेंस कितने का होता है, 2 मिनट का। यहाँ से तो हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो हमें तो ऐसे दिखाई देगा, तो सन हमें यहाँ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में सन कहाँ पे है, यहाँ पे है।
और ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो ऐसा हो पा रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रहा है, इसलिए किसके तरफ मुड़ता चला जाएगा? नॉर्मल की तरफ। तो जो ऐसे रे जाना चाहिए था वो रे कहाँ पे जाएगा? ऐसे जाएगा, तो उसको दिखाई देगा, तो वो तो स्ट्रेट देखेगा, तो उसको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा टाइम ट्रेवल का वो कितना होगा? 2 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 2 मिनट का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्लियर है कैसे हो रहा है? इसको होराइजन बोलते हैं। सन जब होराइजन से नीचे ही होता है तो सनलाइट जो निकल के आ रहा होता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अर्थ को विजिबल, अर्थ पे जो वहाँ पे पर्सन होते हैं उनको विजिबल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो स्ट्रेट देखता है तो उसको पोजीशन कुछ ये हो गया ओरिजिनल पोजीशन, और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते थे? ये हो जाएगा ओरिजिनल पोजीशन, और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? एपरेंट पोजीशन। तो एपरेंट पोजीशन यहाँ पे आ जाता है और सन हमें विजिबल होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इस वजह से क्या होता है? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट हो रहा होता है। क्लियर है? रीजन आएगा तो क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और हमें डायग्राम बना देंगे, कौन सा? ये वाला बता देंगे, ये होराइजन है, सनराइज यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट ऐसे बेंड कर गया है, लेकिन वहाँ से देखने पे स्ट्रेट दिखाई देगा। ये हमारा क्या है? सनलाइट है। ये हमारा सारा क्या है? सनलाइट। ये क्या हमारा? सनलाइट। क्लियर है? तो ये था आप लोग का एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में इन्हीं दो फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, और फिर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तीनों पॉइंट आप लोग का क्लियर होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।